अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम कामरुन अहमद है और मेरे ग्रुप मेंबर का नाम है अहमद खलील है। और जो हमारा टॉपिक है प्रेजेंटेशन का उसका नाम है सॉफ्टवेयर क्वालिटी फैक्टर। सबसे पहले हम देखेंगे सॉफ्टवेयर क्वालिटी क्या होती है। सॉफ्टवेयर क्वालिटी ये होती है कि जो भी हमारी जो सॉफ्टवेयर की जो है वो जो हमारा सॉफ्टवेयर है वो स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट के साथ मीट कर रहा है कि नहीं है। हमारे जो सॉफ्टवेयर के अंदर वो रिक्वायरमेंट्स मौजूद हैं जो हमें चाहिए कि नहीं चाहिए, इसको हम सॉफ्टवेयर क्वालिटी कहते हैं। इसके आगे हम देखेंगे कि सॉफ्टवेयर क्वालिटी फैक्टर्स क्या होते हैं। जो ऐसे फैक्टर्स, ये सॉफ्टवेयर क्वालिटी फैक्टर वो फैक्टर होते हैं जो जो हमारे सॉफ्टवेयर में होते हैं, जो हमारे सॉफ्टवेयर को सॉफ्टवेयर की क्वालिटी को बेहतर बनाने के लिए हम यूज़ करते हैं। इससे आगे हम देखेंगे कि आगे मॉडल्स हैं जो कुछ सॉफ्टवेयर क्वालिटी फैक्टर्स के, जिसमें है पहला मैकॉल्स क्वालिटी मॉडल, फिर बोहेम्स क्वालिटी मॉडल, फिर डॉर्मिस क्वालिटी मॉडल है। उसके बाद एंड पे है आईएसओ स्टैंडर्ड मॉडल। ये चार मॉडल हैं जो सॉफ्टवेयर क्वालिटी के मॉडल्स हैं। इसके बाद सबसे पहले हम देखेंगे मैकॉल्स मॉडल। जो मैकॉल्स मॉडल है इसकी आगे तीन मेजर टाइप्स हैं, जिसमें सबसे पहले है प्रोडक्ट रिवीजन है, फिर उसके बाद है प्रोडक्ट ट्रांजिशन है, उसके बाद प्रोडक्ट ऑपरेशन है। प्रोडक्ट रिवीजन में हम ये देखते हैं कि हमारा जो सॉफ्टवेयर है, जो हमारे प्रोडक्ट है, वो उसके पास चेंज होने की एबिलिटी है कि नहीं है, कि उसके अंदर कोई मॉडिफिकेशन हम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। प्रोडक्ट ट्रांजिशन में बेसिकली हम ये देखते हैं कि हमारा जो प्रोडक्ट है, जो ये हमारा सॉफ्टवेयर है या कोई भी जो हमारे प्रोडक्ट या सॉफ्टवेयर हम बना रहे हैं, उसके अंदर वो नए एनवायरनमेंट में एडजस्ट हो सकती है कि नहीं हो सकती। और प्रोडक्ट ऑपरेशन ये देखता है कि हम अपने जो सॉफ्टवेयर पे हैं या प्रोडक्ट पे हम ऑपरेशन किस तरह से परफॉर्म कर सकते हैं। इसके बाद जो आगे है, सबसे पहले जो इसके प्रोडक्ट ऑपरेशन फैक्टर्स, जो प्रोडक्ट ऑपरेशन में आते हैं फैक्टर्स जो आते हैं उसके सब टाइप्स हैं। वो है करेक्टनेस है, रिलायबिलिटी है, एफिशिएंसी है, इंटीग्रिटी है, यूजेबिलिटी है। उसके बाद प्रोडक्ट रिवीजन के फैक्टर हैं जिसमें मेंटेनेबिलिटी है, फ्लेक्सिबिलिटी है, टेस्टेबिलिटी है। इसके बाद प्रोडक्ट ट्रांजिशन फैक्टर है। ट्रांजिशन फैक्टर में पोर्टेबिलिटी है, रीयूजेबिलिटी है और इंटरऑपरेबिलिटी है। इसके बाद हम इनको देख लेते हैं। ये है क्या, सबसे पहले जो हमारे पास है एक ये मैकॉल्स का ट्री है, जिसके अंदर ये डिफाइन किया हुआ है, इसकी अलग अलग टर्म्स डिफाइन की हुई है कि प्रोडक्ट ट्रांजिशन में ये स्टेट्स आ रही हैं। इसके आगे हम आगे प्रोडक्ट ऑपरेबिलिटी पे आ जाते हैं। सबसे पहले इसको इसके सब टाइप्स देख लेते हैं। प्रोडक्ट ऑपरेशंस में जो है, सबसे पहले हमारे पास आ जाती है रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी ये होती है कि हमारे जो सॉफ्टवेयर में किस हद तक ये फॉल्ट्स के साथ डील कर सकता है, डील्स विद द फॉल्ट के फेलियर को किस हद तक ये डील कर सकता है। उसके बाद करेक्टनेस है कि करेक्टनेस में हम ये देखते हैं कि हमारा जो सॉफ्टवेयर है, रिक्वायरमेंट जो हमारी रिक्वायरमेंट्स हैं यूज़र की हैं या जो भी सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट्स हैं उसके उससे कितना मीट कर रहा है। एफिशिएंसी में ये देखते हैं कि हमारे जो सिस्टम रिसोर्सेज होते हैं, जिसमें हार्डवेयर आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, कि हमारा जो सॉफ्टवेयर है उसके क्या क्या रिसोर्सेज करने हैं। इंटीग्रिटी में ये देखते हैं कि हम अपने जो सॉफ्टवेयर को है उसकी सिक्योरिटी देखते हैं, बेसिकली कि हम उसके प्रोटेक्ट कर सकते हैं, अनऑथराइज एक्सेस कोई ना आए, कोई अनऑथराइज यूजर ना आए। उसके लिए हम ये चीज़ें देखते हैं हम इंटीग्रिटी में। उसके बाद यूजेबिलिटी में ये होता है कि हम ये चीज़ें देखते हैं कि हमारा जो सॉफ्टवेयर है, इसकी जो हमारा सॉफ्टवेयर है ये कितना यूज़र फ्रेंडली है, इजी टू यूज़ होना चाहिए, ये कि इसका इंटरफेस अच्छा हो, कि हमें समझ आ रही हो, कि इजीली यानी कि मुश्किल ना हो हमें ज़्यादा। इसके बाद जो हमारे पास फैक्टर हैं वो प्रोडक्ट रिवीजन फैक्टर हैं, जिसमें सबसे पहले है फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी ये होता है कि हम प्रोडक्ट को, जो अपना हमारे प्रोडक्ट हम बना रहे हैं, ये रिक्वायरमेंट्स के साथ चेंज हो सकते हैं। अगर रिक्वायरमेंट्स चेंज हो तो हम अपने सॉफ्टवेयर को या प्रोडक्ट को चेंज कर सकते हैं। मेंटेनेबिलिटी में ये होता है कि हम जो हमारे प्रोडक्ट में ऐसी एबिलिटी होनी चाहिए कि हम उसमें डिफेक्ट को फाइंड कर सकें और उसको फिक्स कर सकें। टेस्टेबिलिटी में हम अपने ये देखते हैं कि हम अपने इस प्रोडक्ट में उसको वैलिडेट कर सके कि वो सिस्टम रिक्वायरमेंट्स के ऊपर है कि नहीं है, उसको हम चेक कर सकेंगे ये हमारा जो सॉफ्टवेयर है कि ये सिस्टम रिक्वायरमेंट जो हमें चाहिए फंक्शनैलिटीज उसके ऊपर है कि नहीं है। उसके बाद प्रोडक्ट ट्रांजिशन फैक्टर्स हैं। प्रोडक्ट ट्रांजिशन फैक्टर ये है कि सबसे पहले इसमें पोर्टेबिलिटी आ जाती है। पोर्टेबिलिटी में ये होता है कि हम के
हमारे जो सॉफ्टवेयर है कि ये किसी और दूसरे इन्वायरमेंट में हम इसको ट्रांसफर कर भी सकते हैं कि नहीं कर सकते। पोर्टेबिलिटी ये होती है। रीयूजेबिलिटी होती है कि हम अपने सॉफ्टवेयर को दोबारा यूज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, कि एक दफा यूज किया और दोबारा वो कोड यूज हो सकता है कि नहीं हो सकता। रीयूजेबिलिटी क्या है कि हम अपने सॉफ्टवेयर को या प्रोडक्ट को दोबारा रीयूज कर सकें। इंटरऑपरेबिलिटी ये होती है कि हम अपनी इंफॉर्मेशन या डाटा किसी और कंप्यूटर के साथ शेयर किस हद तक कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास हैं आईएसओ मॉडल। और आईएसओ मॉडल से पहले हमारे पास ये उसका एक ग्राफ है, ये जो अभी हमने मॉडल्स देखे हैं सारे मैकॉल्स के, उसके फैक्टर्स हैं, उसका क्राइटेरिया जो हमने अभी डिस्कस कर लिया। इसके बाद हमारे पास आईएसओ का मॉडल जो कि अहमद खलील डिस्कस करेगा। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अहमद खलील है। जैसे कि मेरे ग्रुप मेंबर ने मैकॉल मॉडल को एक्सप्लेन किया, वो उसका पार्ट था। मेरा पार्ट जो है वो है आईएसओ क्वालिटी मॉडल। आईएसओ के बेसिकली 6 फैक्टर्स हैं, जिसमें फंक्शनैलिटी, रिलायबिलिटी, यूजेबिलिटी, एफिशिएंसी, मेंटेनेबिलिटी और पोर्टेबिलिटी है। इस डायग्राम में आईएसओ के मॉडल को एक्सप्लेन किया, उसके मजीद आगे सब टाइप्स जो हैं वो एक्सप्लेन की हुई हैं इसके। जिसमें से फर्स्ट है फंक्शनैलिटी। फंक्शनैलिटी में है कि आर द रिक्वायर्ड फंक्शन अवेलेबल इन द, मतलब जो रिक्वायर्ड फंक्शन है वो सॉफ्टवेयर के अंदर अवेलेबल है कि नहीं, उसकी सारी फंक्शनैलिटी जो यूजर ने जो रिक्वायरमेंट में है। इसके फैक्टर्स हैं सूटेबिलिटी। सूटेबिलिटी होता है कि जो हमारा सॉफ्टवेयर है वो सूट कर रहा है कि नहीं, मतलब सॉफ्टवेयर हमारा सूट कर रहा है या कितना करेक्ट है वो, या कितना टू द पॉइंट सॉफ्टवेयर हमारा। एक्यूरेसी में होता है कि वो कितना प्रिसाइज है, एक्यूरेट है या करेक्ट है कि नहीं। इंटरऑपरेबिलिटी में होता है कि जो डाटा इंफॉर्मेशन है वो कितना एक्सचेंज कर सकता है आपस में। सिक्योरिटी में होता है कि कोई भी अनऑथराइज यूजर जो है उसको एक्सेस ना कर सके हमारे सॉफ्टवेयर को। नेक्स्ट है रिलायबिलिटी, कि हमारा सॉफ्टवेयर कितना रिलायबल है वर्किंग के लिहाज से। फैक्टर्स हैं इसके मैच्योरिटी। मैच्योरिटी में ये डिफाइन करते हैं कि हमारा सॉफ्टवेयर जो कितना स्टेबल है, कितना सेटिस्फाई है। फॉल्ट टॉलरेंस, मतलब कि हमारे सॉफ्टवेयर में अगर कोई फॉल्ट आ गया तो वो किस तरह डील कर सकता है उसके साथ। और रिकवरेबिलिटी में होता है कि जो हमारा फॉल्ट है ना सॉफ्टवेयर में, वो उसको किस तरह रिकवर कर सकता है, अपनी स्टेबल पोजीशन में किस तरह ला सकता है उसको। नेक्स्ट है यूजिबिलिटी। यूजिबिलिटी में है इस सॉफ्टवेयर, जो हमारा सॉफ्टवेयर है वो इजी टू यूज है कि नहीं। फैक्टर्स इसके हैं अंडरस्टैंडेबिलिटी। अंडरस्टैंडेबिलिटी के उसका जो हमारा जो सॉफ्टवेयर है, ये प्रोडक्ट है हमारी, वो उसको अंडरस्टैंड करना वो अच्छी होनी चाहिए ये। और उसका लर्नेबिलिटी, लर्नेबिलिटी पे है कि जो मतलब उसका जो मैनुअल है, मैनुअल देख के हमें आसानी हो उसको समझने में। ऑपरेबिलिटी में होता है कि ऑपरेशन परफॉर्म करना, आसानी से ऑपरेशन परफॉर्म करना सॉफ्टवेयर। एफिशिएंसी, कि हमारा सॉफ्टवेयर कितना एफिशिएंट है, कितना फास्ट है उसकी वर्किंग वगैरह हार्डवेयर के लिए। फैक्टर्स जो है उसके टाइम बिहेवियर, के कितना टाइम मैनेज कर रहा है वो, कितना टाइम ले रहा है उसकी हार्डवेयर रिसोर्सेज की रिक्वायर्ड के मुताबिक। और रिसोर्स बिहेवियर में है कि जो रिसोर्सेज अवेलेबल है हमारी, उसको मतलब किस तरह डील कर रहा है उसके अंदर, हार्डवेयर की या सॉफ्टवेयर कोई भी रिसोर्स हो जाए। मेंटेनेबिलिटी में है कि सॉफ्टवेयर को मॉडिफाई किस तरह कर सकते हैं हम लोग। एनालाइजेबिलिटी, एनालाइजेबिलिटी बेसिकली होता है कि जो सॉफ्टवेयर में आते हैं ना, जो कोड ऑफ सॉफ्टवेयर फेल होता है हमारा, उसको डायग्नोस किस तरह कर सकता है। चेंजेबिलिटी, मतलब कि न्यू इन्वायरमेंट में किस तरह चेंज कर सकता है, एडजस्ट कर सकता है। उसके बाद स्टेबिलिटी, कि हमारा सॉफ्टवेयर कितना स्टेबल है। और टेस्टेबिलिटी, के उसको सॉफ्टवेयर को टेस्ट करना है या उसको वैलिडेट करना उसके यूजर के रिक्वायरमेंट के मुताबिक। पोर्टेबिलिटी, पोर्टेबिलिटी है कि एक सॉफ्टवेयर को किसी दूसरे रिक्वायरमेंट, मतलब एक सॉफ्टवेयर को किसी दूसरे इन्वायरमेंट में ट्रांसफर करना। अडाप्टेबिलिटी, अडाप्टेबिलिटी में होता है कि जो हमारा क्या कहते हैं सॉफ्टवेयर है वो किस तरह अडॉप्ट करता है न्यू इन्वायरमेंट में, या किस तरह वो
एडजस्ट करता है जाके। इंस्टॉलेबिलिटी मतलब प्रोसेस जो पूरा इंस्टॉलेशन का हार्डवेयर वाइज या सॉफ्टवेयर वाइज किस तरह उसकी इंस्टॉलेशन होती है, रिसोर्सेज की। कॉन्फॉर्मेंस कॉन्फॉर्मेंस में होता है कि जो एप्लीकेशन मीट करती है स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट के साथ किस तरह मीट करती हैं किसी दूसरे इन्वायरमेंट में। उसके बाद है हमारा रिप्लेसिबिलिटी, कि एक सॉफ्टवेयर जो है हमारा वो किसी दूसरे इन्वायरमेंट में किस तरह रिप्लेस हो सकता है या कैसे रिप्लेस हो सकता है। इसके बाद जो आता है हमारा वो है कंपेयर में कॉल क्वालिटी विद द ISO क्वालिटी मॉडल। मतलब ये कंपेरिजन है ना दोनों का, जिसमें सिमिलर जो है ना इसमें चीजें वो है रिलायबिलिटी, यूजेबिलिटी, एफिशिएंसी, मैटेबिलिटी और पोर्टेबिलिटी। ये सेम है इन दोनों मॉडल में। और जो डिफरेंस है ना उसमें इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक्स और एक्सटर्नल। इंटरनल वो जो यूजर हमारा देख नहीं सकता, और एक्सटर्नल जो उसके विजिबल होते हैं यूजर के लिए। उसके बाद टेस्टेबिलिटी इसमें डिफरेंस है कि ये हाई लेवल फैक्टर है, और टेस्ट और जो क्या कहते हैं ISO में है टेस्टेबिलिटी का फैक्टर वो लो होता है। तो बस, थैंक यू।